A very good morning all of you. Myself संजू कंवर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेलीकम्युनिकेशन के कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि है बेसिक्स ऑफ स्विचिंग सिस्टम. इससे पहले के लेक्चर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था टेलीकम्युनिकेशन की हिस्ट्री के बारे में, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सब्सक्राइबर लाइंस के बारे में, कॉर्ड एंड कॉलिंग लाइंस के बारे में. तो हम आगे का कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में. तो आज हम बेसिक्स ऑफ स्विचिंग सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी स्विचिंग सिस्टम से आप क्या समझेंगे कि एक हार्डवेयर है. हार्डवेयर मीन्स आपके पास एक सेटअप है जिसमें आपके इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस आएंगे. देखिए, जब आपको कोई कॉल करना है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए. जब आप कॉल कर रहे हैं, ए सब्सक्राइबर ने बी को कॉल किया, तो आपकी कॉल कहाँ जा रही है? एक्सचेंज में. तो एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज बेसिकली एक हार्डवेयर है. एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज बेसिकली एक हार्डवेयर है जो कि सपोर्ट कर रहा है किसको? आपकी इनपुट लाइंस को भी ले रहा है. वो जो कॉल लगा रहा है वो भी एक्सचेंज में जा रही है, जिनको कॉल लगाना है वो भी एक्सचेंज के थ्रू होके जा रहे हैं. तो हार्डवेयर, एक्सचेंज जो एक हार्डवेयर है जो सपोर्ट कर रहा है, आपके एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. एक्सचेंज बेसिकली क्या कर रहा है? यहाँ पर एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपके इनपुट से लेके आउटपुट, यानी आपके इनपुट को आउटपुट से जोड़ रहा है. तो इनपुट और आउटपुट को एक कनेक्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, जिस मीडियम के थ्रू सारा इंटरेक्शन होगा. कॉल किसको जानी चाहिए, कब जानी चाहिए, कब आ रही है, और वो डेटा को स्टोर भी रखेगा कि कॉल कब किसके पास गई है, क्योंकि जो आपकी बिलिंग होती है वो डेटा स्टोर होगा उसके हिसाब से ही होती है. आपने किसको कितने कॉल्स किए हैं, कब किससे बात हुई है, कितनी, उसके हिसाब से आपकी बिलिंग होती है. तो आपका जो स्विचिंग सिस्टम है एक हार्डवेयर की तरह रोल प्ले करता है. तो अब इसमें फंडामेंटल चीजें क्या क्या है देखिए स्टूडेंट्स. जो इनपुट यहाँ पर क्या है कि जो भी लोग कॉल कर रहे हैं एक्सचेंज में, जो भी लोग कॉल कर रहे हैं, वो है इनलेट्स. इनपुट उनको कहा गया है इनपुट या फिर इनलेट्स. यहाँ पे हम इनपुट सर्किट ना बोल के इनको इनलेट्स कहते हैं. टेलीफोन के लैंग्वेज में हम अपने इनपुट को इनलेट्स बोलते हैं, यानी कि जितने लोगों ने भी कॉल किया है वो सारे कुछ लाइंस के थ्रू एक्सचेंज में जाएंगे, उन्हें इनलेट्स कहा जाएगा. अब जिनको कॉल किया गया है वो क्या कहलाएंगे? आपके आउटपुट, क्योंकि एक्सचेंज से फिर कॉल उनके पास जाएगा जिनको कॉल किया गया है. तो जिनको कॉल लगाया गया है वो कहलाए जाएंगे आपके आउटलेट्स. तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को क्या कहते हैं हम? इनलेट्स एंड आउटलेट्स. अब देखिए, जो आपके हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर काम आएगा आपके, ये सब कनेक्शन को स्टेब्लिश करने में, एक कॉल को स्टेब्लिश करने में बहुत से हार्डवेयर की जरूरत होती है. ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हार्डवेयर चाहिए होता है. तो कॉल को स्टेब्लिश करने के लिए जो भी हार्डवेयर काम में आएगा उसे कहा जाएगा आपका स्विचिंग मैट्रिक्स या फिर स्विचिंग नेटवर्क. तो आप कहीं पर भी ये टर्म देखेंगे स्विचिंग नेटवर्क, व्हाट इज स्विचिंग नेटवर्क, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. कोई चीज आप सोचेंगे स्विच कर रहा है, नो, इट इज नथिंग लाइक दैट. कोई स्विचिंग ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो कहलाएगा स्विचिंग मैट्रिक्स. अब स्टूडेंट्स देखिए, हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे इनलेट्स जो है, इनपुट सर्किट है, इनपुट लाइंस को हम एन से शो कर रहे हैं और आउटपुट लाइंस को एम से शो कर रहे हैं. ठीक है, तो जब आपके इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस, अगर किसी एक्सचेंज में मान लीजिए 100 इनपुट है, उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 एक साथ कॉल्स को ले सकता है. अगर उसके पास 100 इनपुट है अवेलेबल है, तो इसका मतलब वो 100 लोगों की कॉल को एक साथ ले सकता है. और सपोज 100 ही लोगों को उसी टाइम पर आउटपुट दे सकता है. तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस, यानी इनलेट्स और आउटलेट्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है. जब आपके इनलेट्स और आउटलेट्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ऐसे नेटवर्क को कहा जाएगा सिमेट्रिक नेटवर्क. तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज सिमेट्रिक नेटवर्क. तो सिंपल आपको ये लिखना है कि जब आपके इनपुट सर्किट्स और आउटपुट सर्किट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक नेटवर्क. अब हम देखते हैं फोल्डेड नेटवर्क क्या है. जब आपके सारे इनलेट्स और आउटलेट्स, सपोज आपके सब्सक्राइबर के, मैंने अभी आपको बताया कि आप अज्यूम करो कि आपके पास 100 इनलेट्स थे, 100 आउटलेट्स थे, और सारे के सारे सब्सक्राइबर लाइन से जुड़े हुए हैं. सब्सक्राइबर कौन है? सब्सक्राइबर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, यूजर, जो कॉल कर रहे हैं,
जो कॉल कर रहे हैं वो सब्सक्राइबर कहलाते हैं, जिन्होंने उस कॉल के लिए ऑप्ट किया है, पे किया है। सब्सक्राइब मीन जिन्होंने सर्विस के लिए पैसे दिए हैं। हर कोई तो कॉल नहीं कर सकता, जिसके पास फोन होगा, अच्छा वैलिड कनेक्शन होगा, वही कॉल कर सकता है, तो वो कहलाएगा सब्सक्राइबर, जिसने सब्सक्राइब किया है। तो आपके जब सारे इनलेट्स और आउटलेट्स सब्सक्राइबर लाइन से जुड़े हुए हों, यानी कि यूजर्स से जुड़े हुए हों, तो ऐसे नेटवर्क को कहा जाता है फोल्डेड नेटवर्क। जब आपके सारे इनलेट्स एंड आउटलेट्स सब्सक्राइबर लाइन से जुड़े हुए हो, तो दैट इज कॉल्ड फोल्डेड नेटवर्क। स्टूडेंट अब देखिए, सब हम पढ़ रहे हैं 4 तरह के कनेक्शंस पॉसिबल है आपके एक्सचेंज में। वो कौन कौन से कनेक्शंस हो सकते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि वो 4 तरह के कनेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला देखिए स्टूडेंट, आपके पास लेटर सपोज कि एक सिटी मैंने एज्यूम किया है, तो दैट इज जोधपुर सिटी, और सपोज करते हैं कि यहाँ पर जोधपुर में एक एक्सचेंज है, ठीक है। तो जोधपुर में एक एक्सचेंज है, यहाँ पर सबसे नीचे डायग्राम देखिए, एन इज इनलेट्स आपके इनपुट सब्सक्राइबर, एम इज आउटलेट्स, एम आउटलेट्स, ठीक है। एन और एम हमें पता नहीं है इसलिए हमने वेरिएबल है। अब देखिए स्टूडेंट, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक यूजर जोधपुर की एक कॉलोनी में है और वो अपने दूसरे फ्रेंड से बात करना चाहता है जो कि जोधपुर में ही है, तो वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाएगा। जोधपुर की कॉलोनी में ही है दोनों लोग, तो एक यूजर ने कॉल किया अपने फ्रेंड को, वो कॉल आपकी जोधपुर एक्सचेंज में गया और जोधपुर एक्सचेंज ने आपके दूसरी कॉलोनी में इस यूजर को कॉल लगा दिया। तो ये दोनों लोकल है क्योंकि एक्सचेंज की प्रॉक्सिमिटी में है, उसी के एरिया के आसपास है, तो ये लोकल कॉल, इसे कहा जाता है लोकल कॉल कनेक्शन। जब आपका कॉल इनपुट और आउटपुट दोनों एक्सचेंज की लोकल प्रॉक्सिमिटी में हो तो उसे कहा जाएगा लोकल कॉल कनेक्शन। अब देखिए सेकंड कनेक्शन क्या हो सकता है, आउटगोइंग कॉल कनेक्शन बिटवीन सब्सक्राइबर एंड आउटगोइंग ट्रंक। अब आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब आप ये कर रहे हैं कि एक यूजर जोधपुर में है, जोधपुर वाला यूजर जो है, इसमें सेकंड केस ये है कि जोधपुर वाला यूजर जो है वो अपने किसी फ्रेंड से बात करना चाहता है जो कि जयपुर में है। तो आपका जो कॉल है वो उसने कॉल किया, जोधपुर के यूजर ने जोधपुर एक्सचेंज में उसका कॉल किया, वहां से उसका कॉल उस एक्सचेंज से होकर और सीधा आउटपुट लाइन पे नहीं गया और वो गया दूसरे एक्सचेंज में, जो कि दूसरा एक्सचेंज कौन सा है, जयपुर एक्सचेंज, क्योंकि उसे कॉल कहाँ बात करनी थी, जयपुर में। तो यहाँ पे 2 एक्सचेंजेस की हेल्प ली जा रही है। तो ट्रंक जो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, आउटगोइंग ट्रंक का मतलब जब आप दूसरे एक्सचेंज की हेल्प ले रहे हैं तो वो आपकी कॉल कौन सी है, क्योंकि बाहर आउटगोइंग कॉल जो है उसमें दूसरे एक्सचेंज की जरूरत पड़ रही है। इनकमिंग में तो क्या था कि जोधपुर में यूजर था, उसने कॉल किया सीधा जोधपुर में। अब जो बाहर आउटगोइंग कॉल है वो कहाँ जा रही है, उसकी कॉल जा रही है जयपुर एक्सचेंज में। जयपुर एक्सचेंज में कॉल गई और जयपुर एक्सचेंज ने फिर बी यूजर को कॉल लगा दिया और ए और बी दोनों आपस में, दोनों का कांटेक्ट हो गया और दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। तो ये है आउटगोइंग कॉल कनेक्शन बिटवीन सब्सक्राइबर जो यहाँ प्रेजेंट था वहां से आउटगोइंग ट्रंक में जयपुर एक्सचेंज में। अब आपका थर्ड कनेक्शन है इनकमिंग कॉल कनेक्शन बिटवीन इनकमिंग ट्रंक एंड लोकल सब्सक्राइबर। अब देखिए इसको वाइस वर्सा कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब वाइस वर्सा यूं हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए कि यहाँ पे क्या है कि इनकमिंग ट्रंक एंड लोकल सब्सक्राइबर, जो कॉल का कनेक्शन वो कैसे आ रहा है, जयपुर से आपको यूजर कॉल कर रहा है जोधपुर में, ठीक है। तो इनकमिंग ट्रंक, क्योंकि बाहर से कॉल आ रही है, ट्रंक मीन्स जो भी बाहर से कॉल आती है उसे ट्रंक कहा जाता है, लोकल लाइन यही है। तो इनकमिंग जो कॉल आ रही है वो बाहर से आ रही है, दूसरे एक्सचेंज के थ्रू आ रही है, जयपुर एक्सचेंज के थ्रू आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड इनकमिंग ट्रंक। और जा रही किसको है, जोधपुर एक्सचेंज को, तो जोधपुर एक्सचेंज इज लोकल, तो लोकल सब्सक्राइबर को जा रही है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया कि बाहर से कोई कॉल आ रही है हमारे लोकल सब्सक्राइबर को। तो तीसरी तरह की कॉल ये हो गई। अब फोर्थ क्या है स्टूडेंट, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट कॉल बिटवीन इनकमिंग ट्रंक एंड आउटगोइंग ट्रंक। तो देखिए ये कैसे समझेंगे हम, इस कॉल को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट जो है आपको ऐसे समझ में आएगा। देखिए नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, तो हमारा यहाँ पे जो यूजर है जिसको कॉल लगाना है वो सपोज जम्मू में है
उसे बात करनी है जिस यूजर से, वो अहमदाबाद में है, तो ये एक बहुत दूरी का कनेक्शन बन गया। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट एक्सचेंज टू एक्सचेंज कॉल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो हमें बीच में कुछ लॉसेस भी आते हैं लाइंस की वजह से, क्योंकि ये वायर्ड कम्युनिकेशन है, टेलीफोन कम्युनिकेशन इज वायर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कुछ लॉसेस भी आते हैं जो वायर के लॉसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो कॉल है आपकी वो तीसरे एक्सचेंज की मदद से कंप्लीट हो पाएगी। तो जम्मू से कॉल किया है यूजर ने, तो वो आपकी कॉल जोधपुर एक्सचेंज के अंदर आती है पहले, फिर जोधपुर एक्सचेंज के थ्रू अहमदाबाद में जाती है। ये जस्ट एग्जांपल्स है, कोई और भी एक्सचेंज हो सकता है। जस्ट मैंने यहाँ पे ये 3 सिटीज लिए हैं, कोई और 4 सिटीज हो सकती है, 5 हो सकती है। जिस तरह की कॉल है आपकी उस तरह से ये आपका डाइवर्जन होगा। तो यहाँ पर जोधपुर एक्सचेंज का क्या रोल है, देखिए यहाँ पे जोधपुर में ना तो कॉल ओरिजिनेट हुई थी, ना ही उसका डेस्टिनेशन जोधपुर है, लेकिन क्या है कोई बाहर से कॉल आती है, उसको जोधपुर एक्सचेंज को फॉरवर्ड करना है अहमदाबाद को। तो इसमें जोधपुर एक्सचेंज के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि जोधपुर एक्सचेंज के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, उसकी एक इनपुट लाइन यूज हो रही है, एक आउटपुट लाइन यूज हो रही है। तो उसकी 2 लाइंस किसको डेडिकेट हो रही है, बाहर के यूजर्स को, यानी इनकमिंग ट्रंक, कोई कॉल बाहर से आ रही है और बाहर ही जा रही है। इसमें जोधपुर एक्सचेंज का कोई भी यूजर नहीं है, लेकिन उसको भी उसे सेटिस्फाई करना है, क्योंकि हमारा नेटवर्क पूरा ओवरऑल बहुत सारी सिटीज में है। तो यहाँ पे जोधपुर एक्सचेंज जो है वो एक ट्रांजिट कॉल प्रोवाइड कर रहा है जम्मू के यूजर को अहमदाबाद के यूजर से बात करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ वाया एक वो बीच में एक सपोर्ट दे रहा है कि जम्मू से जो कॉल आती है वो बीच में हॉल्ट यहाँ जोधपुर करती है, जोधपुर के एक्सचेंज के थ्रू उसका कॉल आगे अहमदाबाद में फॉरवर्ड होता है। तो इसमें जोधपुर एक्सचेंज की मदद ली जा रही है, इसके रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं। तो इस कॉल को हम कहते हैं ट्रांजिट कॉल बिटवीन इनकमिंग ट्रंक एंड आउटगोइंग ट्रंक। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको 4 तरह के कनेक्शंस कौन कौन से होंगे।